बोलिए जय जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय श्री नारायण भगवान। सभी भक्तों पर सदैव कृपा बनी रहे। जो मनुष्य इस विष्णु कथा को पूरा अंत तक सुनेगा उसकी सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी और भगवान विष्णु उसे सुख और धन दान प्राप्त करेंगे। भक्तों, कभी आपको लगा है कि जिंदगी अचानक बदल जाती है? कभी बिना वजह खुशियां चली जाती हैं और कभी बिना बुलाए दुख आ जाता है। कभी कुछ लोग हमें छोड़ जाते हैं बिना किसी कारण। कभी कुछ लोग अचानक हमारी जिंदगी में आ जाते हैं और हम मन ही मन पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? अगर आपने कभी यह सवाल महसूस किया है तो आज आप उसका उत्तर सुनेंगे, क्योंकि जब अध्याय 2 में देव असुर संघर्ष शुरू हुआ तभी एक और चीज जन्म ले चुकी थी। कर्म। कर्म जिसे कोई देख नहीं सकता पर वही सबको चलाता है। कर्म जो ना देवों से डरता है न असुरों से। कर्म जिसके सामने राजा और भिखारी दोनों बराबर होते हैं। यही अध्याय 3 की आत्मा है। आज आप सुनेंगे कि कैसे भगवान विष्णु ने मनुष्य को कर्म का रहस्य दिया और कैसे इसी रहस्य ने सृष्टि के 4 युगों को जन्म दिया। अध्याय 2 के बाद मनु के भीतर शांति आ चुकी थी, पर वो शांति जैसे तूफान से पहले वाली शांति थी। एक सुबह मनु नदी के पास बैठे थे। उन्होंने देखा नदी शांत थी, सूर्य स्थिर था, हवा ठहरी हुई थी, पर उनके भीतर एक हलचल चल रही थी। मैं सही कर रहा हूँ या गलत? मेरे एक निर्णय से कितने भविष्य बदलेंगे? ये आवाज डर की नहीं थी, ये कर्म की पहली धड़कन थी। देवलोक में देवताओं की सभा बैठी। इंद्र बोले, मनुष्य का मन अनुभवहीन है, वो गलत निर्णय ले सकता है। बृहस्पति ने कहा, गलत निर्णय उसे कष्ट देंगे, पर वही कष्ट उसे सीख भी देंगे। देवताओं को पहली बार समझ आया, मनुष्य को दर्द से बचाना नहीं, दर्द को सहना सिखाना है। यही दिव्यता का सबसे कठिन पाठ था। असुर लोक में शुक्राचार्य ने असुरों को चेताया, मनुष्य अब विवेक सीख चुका है, अगर उसने धर्म चुन लिया तो वो देवों का पक्ष ले लेगा। एक असुर बोला, तो हम उसे मार देते हैं। शुक्राचार्य मुस्कुराए, नहीं, एक मनुष्य को मारने से कुछ नहीं होगा, मनुष्य के कर्म को दूषित करो। वो गलत निर्णय लेगा और उसका गलत निर्णय हमारा हथियार बनेगा। असुरों ने तय किया, वे मनुष्य को मारेंगे नहीं, बल्कि उसके मन में भ्रम डालेंगे। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इकट्ठे हुए। पृथ्वी बोली, मनुष्य का हर कदम मेरे ऊपर पड़ेगा। जल बोला, उसका पाप और पुण्य उसके जीवन की दिशा बदलेंगे। वायु बोली, उसकी नियत उसकी यात्रा तय करेगी। और आकाश बोला, जो बोएगा वही काटेगा। कर्म ही मनुष्य का भविष्य लिखेगा। प्रकृति ने निर्णय लिया, मनुष्य को कर्म का फल मिलेगा, अच्छा हो या बुरा। यही था कर्म प्रणाली का जन्म। रात को मनु गहरी चिंता में सो नहीं पाए। अचानक उनके सामने गहरा, शांत, दिव्य प्रकाश फैला। विष्णु प्रकट हुए। मनु तुरंत उठकर खड़े हो गए। प्रभु, मैं अपने निर्णयों से डरता हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मनु, भविष्य कभी डरावना नहीं होता। भविष्य सिर्फ एक दर्पण है जो तुम्हारे कर्मों को लौटाता है। मनु ने पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकता हूं? विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ, भाग्य लिखा नहीं जाता, भाग्य बनाया जाता है। ये सुनकर मनु का सिर झुक गया। विष्णु ने आगे कहा, सुनो मनु, सृष्टि में सब कुछ 3 नियमों से चलता है। 1 संकल्प यानी तुम क्या सोचते हो, 2 कर्म यानी तुम क्या करते हो, और 3 फल यानी तुम्हारे कर्म का उत्तर। ये तीनों मिलकर तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। विष्णु बोले, मनु, याद रखना, कर्म सिर्फ तुम्हारे हाथों से नहीं होता, कर्म तुम्हारे विचारों में होता है, तुम्हारी नियत में होता है, तुम्हारी चाहतों में होता है और तुम्हारे निर्णयों में भी होता है। मनुष्य वही बनता है जिसे वो भीतर से सोचता है। ये सुनकर मनु की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, प्रभु, अगर मैं गलत कर बैठा तो? विष्णु मुस्कुराए, गलतियां कर्म नहीं बिगाड़ती, अहंकार बिगाड़ता है। विष्णु ने आगे कहा, मनु, कर्म के आधार पर 4 युगों की स्थापना होगी।
पूर्ण चंद्रमा सत्ययुग, 3/4 मून त्रेता युग, हाफ मून द्वापर युग, न्यू मून कलियुग। युग बदलते नहीं, युग मनुष्य के मन से जन्म लेते हैं। मनु ने विष्णु से कहा, प्रभु अब मैं समझ गया हूँ, मेरे कर्म ही मेरे बच्चों, उनकी संतानों और आने वाले युगों का भविष्य तय करेंगे। विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मनु तुम मानव धर्म के मार्गदर्शक हो। और विष्णु प्रकाश में विलीन हो गए। विष्णु के जाने के बाद मनु के भीतर एक अजीब सन्नाटा था। वे समझ चुके थे कि कर्म अब किसी बाहरी शक्ति का खेल नहीं, उनके अपने हाथों में है। पर मनुष्य जैसे जैसे सच्चाई को समझने लगता है, वैसे वैसे असुर उसके मन में नए सवाल छोड़ जाते हैं। और यही असुरों की योजना थी, मनुष्य को भ्रम में डालना। उस रात मनु के मन में एक विचार आया, क्या मेरा हर कर्म मुझे वापस मिलेगा? यदि हाँ, तो क्या मैं कभी मुक्त हो पाऊंगा? यही विचार असुरों का पहला मानसिक हमला था। असुरों ने पृथ्वी को दूर से देखा। अपने अंधेरे लोक में वे एकत्र हुए। एक असुर बोला, मनुष्य अब कर्म समझ रहा है, अगर वो धर्म चुन लेगा तो वो देवों का पक्ष ले लेगा। दूसरा बोला, उसके भीतर भय है, पर वो भय अब नियंत्रण में नहीं है। शुक्राचार्य ने आंखें बंद करके कहा, मनुष्य की कमजोरी कर्म नहीं है, उसकी कमजोरी है भ्रम। अगर वो सोचने लगे कि उसके कर्म बेकार हैं, कि फल अनिश्चित हैं, कि उसका प्रयास व्यर्थ है, तो वो टूट जाएगा। असुर मुस्कुराए, तो चलो उसके मन में संदेह का बीज बोते हैं। एक शाम मनु अपनी पुत्री इला को देखकर सोच रहे थे, क्या ये दुनिया उसके लिए सुरक्षित है? अचानक एक आवाज भीतर गूंजी, तुम चाहे जितना अच्छा करो, तुम्हें फल नहीं मिलेगा। कर्म व्यर्थ हैं, न्याय सिर्फ शब्द है। ये आवाज मनु को कमजोर कर रही थी। ये वही क्षण था जब मनुष्य के इतिहास में पहली बार संदेह ने पाप का रूप लिया। लेकिन मनु को यह पता नहीं था कि यह आवाज उनके भीतर की नहीं, असुरों द्वारा भेजी हुई थी। उसी रात पृथ्वी में हल्का कंपन हुआ। वायु देव बोले, मनुष्य के भीतर एक असत्य उठ रहा है। जल देव बोले, उसके मन का भ्रम उसके कर्मों में कड़वाहट ला देगा। पृथ्वी बोली, ये पाप का पहला स्पंदन है। यही वो पल था जब प्रकृति ने पाप कर्म को पहचानना सीखा। मनु जब निराश होकर बैठे थे, उसी समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। विष्णु प्रकट हुए, गंभीर, विशाल पर शांत। मनु रो पड़े, प्रभु मेरे भीतर अंधेरा क्यों बढ़ रहा है? मैं सही करता हूं फिर भी डरता हूं, गलत करता हूं फिर भी डरता हूं। विष्णु बोले, मनु कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता। बीज आज बोया जाता है, फल कल मिलता है। तुम्हारा भ्रम ही तुम्हारा पहला शत्रु है। फिर विष्णु ने अपनी शंख ध्वनि की, अब सृष्टि में धर्म की स्थापना होगी। मनु ने पूछा, धर्म क्या है? विष्णु, धर्म वो है जो तुम्हें भीतर से शांत कर दे। धर्म परिणाम से नहीं, नियत से तय होता है। धर्म डर पैदा नहीं करता, धर्म मन को स्थिर करता है। मनु के चेहरे पर पहली बार शांति आई। विष्णु ने कहा, धर्म 4 स्तंभों पर टिका है। 1 सत्य यानी मन की शुद्धता, 2 अहिंसा यानी किसी को पीड़ा ना देना, 3 दान यानी जो तुम्हें मिला है उसे बांटना, और 4 दया यानी हर जीव में मुझे देखना। जहां ये 4 गुण मिलेंगे वहीं धर्म खड़ा होगा। मनु ने कहा, प्रभु मैं इन चारों को सीखूंगा। विष्णु मुस्कुराए, धर्म सीखने से नहीं, जीने से आता है। विष्णु बोले, मनु तुम्हारी सहायता के लिए ऋषि प्रकट होंगे। और उसी क्षण दूर जंगलों में कुछ दिव्य आत्माएं जन्मी। अत्रि, कर्दम, पुलह, पुलस्त्य, मरीचि, अंगिरा। ये संसार के पहले आध्यात्मिक शिक्षक थे। इनकी उपस्थिति से कर्म समझना आसान हो गया। मनुष्य को अब मार्गदर्शन मिल चुका था। असुरों को यह सहन नहीं हुआ। एक असुर गरजा, मनुष्य धर्म सीख रहा है, उसके पास ऋषि हैं, उसके पास विवेक है। दूसरा बोला,
अगर मनुष्य धर्म के मार्ग पर चला तो हम कभी सफल नहीं होंगे। शुक्राचार्य ने कहा, व्यर्थ क्रोध मत करो। जब इंसान धर्म सीखता है तभी असुर के पास उसे भ्रमित करने का अवसर होता है। अब हम मनुष्य की परीक्षा बढ़ाएंगे। मनु शांत बैठे सोच रहे थे। कर्म महत्वपूर्ण है, पर भाग्य का क्या? असुरों ने तुरंत विचार भेजा, भाग्य सब कुछ है, कर्म व्यर्थ है, तुम्हारा भविष्य तय है। देवताओं ने भी अपनी आवाज भेजी, नहीं मनु, भाग्य बदलता है, कर्म ही वास्तविक शक्ति है। मनु दोनों के बीच फंस गए। ये संघर्ष मनुष्य की पहली दार्शनिक उलझन था। अचानक धरती में हलचल हुई, नदी उफन उठी, तेज आंधी चलने लगी। मनु और शत्रुपा डर गए। शत्रुपा ने पूछा, क्या ये विनाश है? मनु बोले, नहीं, ये प्रकृति की परीक्षा है। प्रकृति बोली, मनु, कर्म सीखने वाले को विपत्ति से गुजरना ही पड़ता है। विपत्ति तुम्हें तोड़ने नहीं आती, तुम्हें मजबूत बनाने आती है। विपत्ति शांत होने के बाद मनु चुपचाप बैठ गए। अचानक एक गहरी समझ उनके भीतर उतरी। कर्म सिर्फ फल के लिए नहीं होते, कर्म आत्मा को गढ़ने के लिए होते हैं। उन्होंने कहा, मैं धर्म को चुनता हूं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यही था मनुष्य का पहला सचेत धार्मिक निर्णय। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, विष्णु प्रकट हुए। मनु, तुम्हारा निर्णय सृष्टि के युगों को जन्म देगा। फिर विष्णु ने चारों दिशाओं में 4 प्रकाश भेजे। सत्य युग, सत्य, दया, दान, अहिंसा। त्रेता युग, कर्तव्य और धर्म का संतुलन। द्वापर युग, भ्रम और विवेक का संघर्ष। कल युग, जहां कर्म सबसे कठिन होंगे। युग बदलते नहीं, मनुष्य के विचार बदलते हैं। असुर गरजे, हम हारेंगे नहीं। जब तक मनुष्य डरता है हम शक्तिशाली हैं। देवताओं ने कहा, और जब तक मनुष्य धर्म चुनता है हम अडिग हैं। विष्णु ने शांत भाव से कहा, यही संतुलन है। मनुष्य का चुनाव ही भविष्य तय करेगा। विष्णु मनु से बोले, मनु, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। तुमने कर्म, धर्म और युगों को समझ लिया है। अब तुम सिर्फ मनुष्य नहीं, मानवता के प्रथम शिक्षक हो। मनु के हृदय में प्रकाश फैल गया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं सृष्टि को सही दिशा देने का प्रयास करूंगा। विष्णु मुस्कुराए, यही कर्म है, यही धर्म है और यही तुम्हारा युग है। और फिर विष्णु आकाश में विलीन हो गए। विष्णु पुराण का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ तो समझिए भगवान विष्णु की कृपा आपके साथ है। अगली कड़ी में और भी अद्भुत रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।